हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और बहुत बड़े मुल्क में यह नेचुरल है कि कुछ घटनाएं हो जाएं, कुछ दुर्घटनाएं हो जाएं, चलता रहता है ये सब कुछ। तो जो नेचुरली घटित होने वाली चीजें हैं ना, उनको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, उनसे बच नहीं सकते। परंतु कुछ अननेचुरली मैन मेड आदमी के द्वारा की जाती शरारतें, घटनाएं, दुर्घटनाएं, जिनसे बचना जरूरी है। अगर हिंदुस्तान में एक पीसफुल कंट्री चाहिए, पीसफुल सोसाइटी चाहिए। मुझे याद है, शायद आपको भी याद हो, 2-2.5 साल पहले शायद एक मुहिम चली सी। 2-2.5 साल क्या जी, जब राम मंदिर का फैसला आया ना, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, उससे एग्जैक्टली 2 महीने पहले यह घटनाएं घटित होनी शुरू हुई थी। उस वक्त हम नहीं समझे कि यह क्या था क्या नहीं था। एक मुहिम चली थी उन दिनों, मी टू। कोई भी औरत उठती थी और ट्विटर पर कुछ लिख देती थी और या कोई बयान ही दे देती थी प्रेस में कि फलाने आदमी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, और फिर खूब हो हल्ला मचता था इस बात का। इसी क्रम में उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, उनको भी लपेटा गया और औरत ने बयान दिए, पुलिस ने भी एक्शन लिया। जिस वक्त राम मंदिर का फैसला हो गया, उसके बाद ये सारा ड्रामा खत्म हो गया। क्या ये सारा ड्रामा जानबूझ के किया गया था ताकि राम मंदिर का फैसला हमारे हक में आ जाए? वो तो वैसे भी आना ही पड़ा था, क्योंकि मेजोरिटी की बात माननी लाजमी थी। मी टू मुहिम जब चली थी तो एक औरत ने नहीं, लगभग 50 औरतों ने ट्विटर पर या प्रेस में आके ये बातें कही कि मुझे फलान आदमी ने फलाने टाइम में छेड़ा। और कई बातें तो ऐसी थी कि आज से 20 वर्ष पहले मेरे साथ छेड़छाड़ की इस आदमी, और फिर एकदम से वो मुहिम बंद कर दी। आपको याद होगा, एक मुहिम चली थी, हर एक आदमी उठ कर लिखना शुरू कर दिया था कि मैं भी चौकीदार। इलेक्शन जीत लिए, पावर में आ गए, और मैं भी चौकीदार मुहिम फिर खत्म हो गई। और एक मुहिम चली थी चाइना के माल का बहिष्कार, और कई आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने, हिंदू परिषद वालों ने चाइना के माल की होलियां भी जलाई थी, वो भी खत्म हो गई। और आज देखिए, जिस चाइना के माल की 2 साल पहले होलियां जला रहे थे, चाइना का बहिष्कार कर रहे थे, आज उसी चाइना से हम अरबों रुपए का सामान खरीद रहे हैं। कितने बेशर्म और ढीठ हैं। जब एक बार त्याग ही दिया, बहिष्कार कर ही दिया, दोबारा क्यों गए माल लेने के लिए उनसे? और अब फिर बॉर्डर पर कुछ खटपट हो गई, अब फिर ये कहेंगे चाइना के माल का बहिष्कार, और कुछ दिन बाद वही चाइना फिर मीठा लगने लगेगा और चाइना के माल को फिर इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। कुछ औरतों ने 2 साल पहले केस करने शुरू किए थे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए केस चलते चलते कि फलाने मंदिर में हमें प्रवेश की अनुमति दी जाए। इसी सिलसिले में एक मंदिर का नाम बार बार उछाला गया था, शनि सिंगापुर, कि इस मंदिर में हमें जाके पूजा करने की इजाजत दी जाए। यह मुद्दा भी बड़े जोर शोर से उठाया गया था और फिर एकदम से बंद भी कर दिया गया। जब कोई औरत कोर्ट में जाके यह कहती है कि मुझे इस मंदिर में जाने की इजाजत दी जाए, तो कोर्ट को यह बातें सुननी नहीं चाहिए।
किस मंदिर में जाना है, किस मंदिर में नहीं जाना, ये आपकी अपनी चॉइस है। कौन आपको जाने दे, कौन आपको ना जाने दे, ये उनकी चॉइस है। कोर्ट को बीच में क्यों लाना? अगर तू इतने ही श्रद्धालु है, अगर आप इतने ही श्रद्धालु हैं कि शनि देव की पूजा करना चाहते हैं, तो अपना मंदिर बना लो। मंदिर बनाने में तो कोई रोक टोक नहीं ना, सरकार ने भी कोई रोक टोक नहीं लगाई। जैसे हथियार रखने के लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, किसी भगवान की पूजा करने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। आप जब चाहे कर सकते हैं, जिस भगवान की चाहे कर सकते हैं, रोक टोक थोड़ा है। मंदिर जिन लोगों ने बनाया है उनका हक है, चाहे तो आपको मंदिर में घुसने दें, चाहे तो ना घुसने दें, चाहे तो आपके एंट्रेंस की आपसे फीस ले लें। तो ये 4-5 मैंने इवेंट्स आपको दिखाए, मीठू से लेकर मंदिरों में प्रवेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने तक, ये लगातार चलने वाले प्रोसेस। अचानक कुछ लोग उठते हैं, मुकदमे करना शुरू कर देते हैं या बयान देना शुरू कर देते हैं, और अचानक ये लोग पर्दे से गायब हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, जिस तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किए जाते हैं, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मुहिमें चलाई जा रही हैं, मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं। और इन मूवमेंट्स को चलाने का उद्देश्य और नहीं होता, किसी ने मंदिर में प्रवेश नहीं करना, किसी ने जाके पूजा नहीं करना। मतलब है कि एक उबाल सा आ जाए और उस उबाल में अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को हल करवा लिया जाए, और ऐसा ही होता है। मुझे पक्का यकीन है कि अगर ये मीठू मुहिम ना चली होती, अगर एक औरत ने सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर लांछन ना लगाए होते, अगर वो लांछन सच्चे थे तो फिर उसकी इंक्वायरी होती, दूध का दूध पानी का पानी, सच सबके सामने आ जाता, और अगर दोषी था वो जज तो उसको कोई सजा होती। वो सब दबा दिया गया। क्यों दबा दिया गया? कि अब उसकी जरूरत नहीं। इसी तरह मीठू भी दबा दिया गया, इसी तरह दूसरे मुद्दे भी दबाए जाते हैं। क्या हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां कोई भी काम करवाने के लिए एक नया ड्रामा करना जरूरी होता है? पहले तो ऐसा नहीं था, परंतु अब ऐसा ही हो रहा है। वो चाइना जो हमारे वास्ते बहुत अच्छा था, जिसके साथ हम अरबों खरबों रुपए का व्यापार कर रहे थे, अचानक ही हमारे बॉर्डर में आके हमारे सैनिकों के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर देता है। तो आपकी फ्रेंडशिप, आपका प्यार मोहब्बत, आपका व्यापार, या सैनिकों के साथ मार कुटाई, किसको तरजीह दोगे? व्यापार को, क्यों उससे आपको लाभ होने वाला है, या सैनिकों को क्योंकि वो हमारे अपने हैं, वो किसी माँ के जाए हैं, वो किसी घर का चिराग है, वो अपनी जान खतरे में डाल के हमारी रक्षा करते हैं। पता नहीं कौन फैसला करेगा कि किस बात को हमें तरजीह देनी चाहिए और किस बात से पीछे हट जाना चाहिए। मुझे कोई नहीं दिखता इस सरकार में या हमारे समाज में जो इन फजूल की बातों के विरुद्ध आवाज उठाए। आप सोचिए, am I right? Thank you very much for watching. Keep watching. Subscribe my channel.